पिछली बार चर्चा कर रहे थे भगवत गीता के 7वें अध्याय के। हमने 18 श्लोकों की चर्चा की थी शायद, या 18वें से हमें शुरुआत करनी है। 17वें श्लोक तक हमने शायद किया था। तो हमने अनेक अनेक विषयों पर चर्चा की है, और उसमें महत्वपूर्ण विषय ये है कि पहले भगवान ने अर्जुन से कहना शुरू किया, और उन्होंने बोला मैं आपको समग्र ज्ञान के बारे में बताऊंगा 7वें अध्याय में। तो उसका अर्थ क्या हुआ, तो हमने जैसे चर्चा की थी, उसका अर्थ यह हुआ कि भगवान इस भौतिक जगत में जो दो शक्तियां हैं, जीव शक्ति और बहिरंगा शक्ति, हम्म उसको ज्ञान देने वाले हैं, उसका ज्ञान देने वाले हैं। और जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, विज्ञान का जो विषय है, ज्ञान और विज्ञान दोनों भी बताने वाले हैं। तो ज्ञान के अंतर्गत हमने देखा कि भगवान की जीव शक्ति, तटस्था शक्ति, और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, वो दोनों आती हैं। और विज्ञान के अंतर्गत हमने देखा भगवान की अंतरंगा शक्ति, जो कि आध्यात्मिक जगत का संचालन करती हैं, वह आती है। तो इस दोनों के विषय में भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं। और हमने चर्चा की इसमें कि 7वें अध्याय के चौथे श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अपने ज्ञान के विषय में बताना शुरू करते हैं। और ज्ञान के विषय में क्या बता रहे हैं वो, तो सबसे पहले वो बताते हैं इस भौतिक जगत के बारे में, या बहिरंगा शक्ति के बारे में। फिर बाद में बताते हैं इस तटस्था शक्ति, जीव शक्ति के बारे में, जो कि इसका दोहन कर रहा है। और फिर 8वें श्लोक, 9वें, 10वें और 11वें, ये 4 श्लोकों में अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से अनेक अनेक विभूतियां इस भौतिक जगत में हैं। हम्म, और 12वें श्लोक में उसका सारांश भी देते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पिछली बार जो हमने खासकर चर्चा की थी, श्लोक क्रमांक 13 से, पिछले बार, तो उसमें हमने देखा, चर्चाएं हुई कि भगवान की जो शक्तियां हैं, उसमें जो जीव शक्ति है तो उसमें 4 प्रकार के दुरात्माओं और दुरात्मा नो भगवान ने 2 शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। एक है दुष्कृति और सुकृति। तो भगवान ने दुष्कृति, मतलब 4 प्रकार के दुष्कृतनों के बारे में बताया, जो कि भगवान का शरण नहीं लेते हैं, वह बताया था श्लोक क्रमांक 15 में। और 16वें श्लोक में बताया कौन से 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो भगवान का शरण लेते हैं। ठीक है, ये हमने चर्चा की। उसके बाद 17वें श्लोक में भगवान यह बताना शुरू करते हैं कि जो इन 4 प्रकार के जो व्यक्ति हैं जो भगवान का शरण लेते हैं, उसमें जो ज्ञानी है वह एक भक्ति विशिष्ट होता है, वह सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, और वह सबसे उत्तम अवस्था में है। और 18वें श्लोक से आज हमें चर्चा करनी है। ठीक है। तो इसके पहले कि हम शुरू करें, किसी का कुछ प्रश्न है पिछले बार से, कुछ जिज्ञासा है आपकी? ठीक है, तो हम आगे चर्चा करते हैं वहीं से। हाँ, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ, यस प्रो जी दिख रहे हैं। हाँ, दिखा, ठीक है। हाँ, तो यह 17वें श्लोक तक हमने चर्चा कर ली थी। ये वीडियो नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है स्क्रीन। दिख रहा है, अच्छा ठीक है। हम्म। हाँ, तो यह चर्चा करते हुए हमारा एक अंतिम विषय आया था, जो कि शायद दशरथ पुत्र ने पूछा था कि यह कैसे जानेंगे कि हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं। तो हमने उसके ऊपर चर्चा किया था सारांश रूप में। तो हमने वहाँ पर बताया था कि इसके बारे में हम और चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आगे भी यह प्रश्न बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो दशरथ पुत्र आप बता दीजिएगा कब चर्चा करेंगे, जब सब भक्त उपलब्ध हैं तब। अभी लग रहा है सभी भक्त आए नहीं हैं शायद।
तो आप बताइएगा कब चर्चा कर सकते हैं, अगले सत्र में या आज? ठीक है, हम उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो बार बार प्रश्न आएगा हमारे पढ़ाई में कि हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं। और हमारे संस्थान में बहुत ही यह अवस्था है कि सबको यह ज्ञात ठीक से नहीं हो पाता है कि हम कौन सी प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति क्या होती है और मिश्रित भक्ति क्या होती है। तो उसके बारे में चर्चा करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो कब चर्चा करेंगे प्रोजी? फिर अभी दो डिवोटीज नहीं आ पाए, ठीक है। वो थोड़ा बाहर है, तो हम बाद में ऐसा हो तो कर सकते हैं जी, कल या परसों जब ठीक 2 घंटे का क्लास होता है। ठीक है। ठीक ठीक है। तो अभी 18वें श्लोक से हम यहाँ पर करते हैं चर्चा। ठीक है। ठीक है। तो 18वें श्लोक से हम करेंगे अभी चर्चा। तो मेरे पीछे दोहराइए। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वामेव मे मतम् ज्ञानी आस्थितः स हि युक्तात्मा हि मामेव अनुत्तमां सहि गतिम्। युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। आपकी आवाज़ टूट क्या रही है? वो मेरे लिए ही हो रहा है या सभी भक्तों को हो रहा है ऐसा, या मेरा इंटरनेट स्लो है? सबका हो रहा है ब्रो जी। मेरी भी आवाज़ टूट टूट के आ रही है क्या? नहीं 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 ब्रो जी, आपका ठीक आ रहा है। ठीक है, ठीक आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर शब्दार्थ देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है, जैसे मैंने बताया। तो अभी तक चर्चा हुई कि चार प्रकार के लोग हैं जो कि मेरे शरण में आते हैं। कौन है वे? चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुन। चार प्रकार के सुकृत लोग जो हैं। सुकृति का अर्थ क्या हुआ? जिन्होंने पास मतलब अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में अज्ञात सुकृति प्राप्त की है, भक्ति उन्मुख सुकृति प्राप्त की है, उसको बोले यहाँ पर सुकृतिनः। तो चार प्रकार के कौन से लोग हैं? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थ अर्थी, ज्ञानी। ठीक है। तो पहला कौन? जो अर्थ, आर्तो मतलब कि जो विपदा में है, विपदाग्रस्त हैं, वो आते हैं। जिज्ञासु जो कुछ जिज्ञासा रखते हैं, हाँ, कि इस जन्म मृत्यु से कैसे बाहर निकलना है, भगवान कौन है, ऐसे। और जिज्ञासु। और फिर अर्थ अर्थी, जो कि अर्थ को ही और बढ़ाना चाहते हैं, अपने पैसे को और बढ़ाना चाहते हैं, या अपने ऐशो आराम को बढ़ाना चाहते हैं, लाभ की इच्छा रखते हैं। और ज्ञानी जो भगवत ज्ञान में आ, उसका ध्येय है और भगवत ज्ञान से वह परिपूर्ण है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे आगे आज कि यह ज्ञानी जो है वह आ, निर्विशेषवाद वाला ज्ञानी नहीं है, लेकिन यह जो ज्ञानी है वह भक्ति वाला ज्ञानी है। लेकिन उसके भक्ति में कौन सा ज्ञान है? ऐश्वर्य ज्ञान भरा है। हाँ, ऐश्वर्य ज्ञान होने के कारण इसे हम भक्त ही कहेंगे, लेकिन इन्हें हम निर्विशेष वाला ज्ञानी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यह ज्ञानी जो है यह निर्विशेष वाद वाला ज्ञानी नहीं है। ठीक है। ओके, निर्विशेषवाद वाला ज्ञानी नहीं है यह। ठीक है, यह कौन सा ज्ञानी है? यह ऐश्वर्य ज्ञान, जो कि भक्ति में ऐश्वर्य ज्ञान है। ठीक है, भक्तिमय ऐश्वर्य ज्ञान जानने वाला, और इसका नाम क्या है? भक्त है। ठीक है, ये भक्त है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आगे चर्चा होगी। एक भक्ति विशिष्यते, यहाँ पर बताया है 17वें श्लोक में। देखिए, यहाँ पर बताया था एक भक्ति विशिष्यते, एक भक्ति से इसकी विशिष्टता झलकती है। ठीक है, इसीलिए यह ज्ञानी जो है वह क्या है? सर्व
सर्वोत्कृष्ट है चारों में से। ठीक है, क्योंकि एक भक्ति में विशिष्टता रखता है ये। लेकिन इसकी भक्ति कौन सी तरह की भक्ति है? ऐश्वर्य ज्ञान से परिपूर्ण है। कौन सा ऐश्वर्य ज्ञान? कि भगवान सर्व के नियंता है, सर्वव्यापी हैं, आत्माराम है। हाँ, ऐसे भौतिक मतलब ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान जिसमें भगवान का ईश्वर भाव प्रकट होता है, उसको ऐश्वर्य बोलते हैं। ठीक है, ईश्वर भाव प्रकट करने वाले को बोलते हैं ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य से उसका जो ज्ञान है वह ज़्यादा परिपूर्ण है। ठीक है, 18वां श्लोक के बारे में आज फिर चर्चा हो रही है कि यह एक वैसे व्यक्ति विशिष्ट है और इसमें क्या क्या गुण हैं। तो बोलते हैं विशाल हृदय वाले, उदारा, सर्व, एवैते। ये जो सभी लोग अभी चर्चा हुए, कौन से सभी लोग? सर्व कौन से? चार, चतुर्विध। ये सब लोग चतुर्विध जो लोग हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, हाँ, सर्व एवैते, हाँ, ये सभी लोग ज्ञानी त्वाम एव मे मतम। इन सब में जो ज्ञानी है वो क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी तू आत्म एव, मेरे समान ही। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर, ज्ञानी जो है वो मेरे समान ही है, मेरे मत में। ठीक है, ज्ञानी मेरे समान है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। ज्ञानी मेरे समान है। क्यों? क्यों है वह समान? इसका उत्तर देते हैं अगले पद में। आस्थित स युक्त आत्मा, वो स्थित है। क्या चीज में स्थित है? वो युक्त आत्मा है, भक्ति में तत्पर है। किसकी भक्ति कर रहा है? माम एव, मेरी ही भक्ति कर रहा है। निश्चित रूप से, निश्चय रूप से कर रहा है। अनुत्तमाम गतिम, माम एव अनुत्तमाम गतिम। ठीक है, और मुझे वो किसी बिना किसी संदेह के प्राप्त करेगा। ठीक है, इसका अनुवाद पढ़िए। दशरथ पुत्र, इसका अनुवाद पढ़िए। तो ये मेरे में इंटरनेट स्लो के कारण स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा, तो कोई और पढ़ सकते हैं। आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए प्रभु जी फिर। ठीक है, हाँ, नीलाचल नारायण प्रभु पढ़िए। अनुवाद। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हाँ, धन्यवाद। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। आस्थित सही युक्त आत्मा, वो मेरे उद्देश्य में हमेशा युक्त है। माम एवा अनुत्तमाम गतिम, और बिना संशय के वह मेरे गति को प्राप्त करेगा, मुझे प्राप्त करेगा, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, पढ़िए प्रभु जी तात्पर्य। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि उससे इससे निसंदेह वह विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वह इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भगवत भक्ति करने लगते हैं। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में कि जो चार प्रकार के लोग हैं वो सब भगवान के पास आते हैं, सभी भगवान को प्रिय हैं। ठीक है, क्यों प्रिय हैं? क्योंकि वो भगवान को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं और वो भगवान को स्वीकार करते हैं। इससे स्नेह का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, और ये लोग क्या कहलाते हैं? ये चारों लोग महात्मा। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रितः भजन्ति, ये भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्मा भूतादि अव्ययम। ठीक है, तो वो अनन्य मनसा से भगवान की वो भक्ति करते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो चतुर्विध हमने पढ़ा था पिछली बार, वो अनन्य भक्ति इस तो नहीं कर रहे, क्योंकि उनके अंदर भौतिक जिज्ञासाएं और भौतिक इच्छाएं दोनों हैं जिनको वो परिपूर्ण करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि ये परिपूर्णता भगवान से ही चाहते हैं, इसीलिए वो महात्मा कहलाए गए हैं। ठीक है, और वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं।
तो किससे मांगते? वो भगवान से ही मांगते। और क्या होता है फिर? उन्हें वो प्राप्त भी होता है। जैसे हमने पिछली बार 4 उदाहरण देखे थे। आरतों का हमने उदाहरण क्या देखा था? ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज भगवान के पास गए, उनसे याचना की और उनको मिला भी वो जो पूछ रहे थे। हालांकि उनका हृदय शुद्धिकरण होने के बाद उन्होंने बोला कि काचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। हाँ, सनातन गोस्वामी बताते हैं अपनी टीका में कि ध्रुव महाराज को बाद में हुआ यह क्षोभ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं मांगना चाहिए था, मैंने तो कांच की कुछ टुकड़े मांग लिए हीरे के बदले। हाँ, अपी दिव्य रत्नम, दिव्य रत्न को छोड़ के कांच के कुछ टुकड़े मांग लिए भगवान से। स्वामिन कृता अर्थो अस्मि, आप मुझे अपने कृतार्थ के भागीदार बनाइए, अपनी कृपा दीजिए मेरे ऊपर। हाँ, वरम न याचे, और इसके अलावा मैं कोई भी और वर आपसे नहीं मांगता हूँ। याचना करना मतलब भीख मांगना, कुछ और नहीं मांगता हूँ। हाँ, तो वही वे बोल रहे हैं यहाँ पर, याचना शब्द आया है। वैष्णवस भगवान से लाभ की याचना करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज ने किया। और फिर हमने और भी उदाहरण देखे थे, जिज्ञासु। हाँ, अर्थर्थी, आर्तो ने अर्थर्थी का उदाहरण हमने ध्रुव महाराज देखा था, आर्तो का उदाहरण गजेंद्र देखा था हमने। हाँ, और जिज्ञासु शौनक आदि ऋषि। हाँ, वो जिज्ञासा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी से। हाँ, और ज्ञानी में हमने देखा था उदाहरण 4 कुमारों का। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की ही सेवा करना होता है। क्या उनका उद्देश्य है? भगवान की ही सेवा करना। यह बात जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी अपनी टीका में बताएंगे, हम पढ़ेंगे। वो भी बताएंगे कि सिर्फ परमेश्वर की ही सेवा करना उनका उद्देश्य है। हम्म प्रेम तथा भक्ति से करना। लेकिन कौन से ईश्वर की? जो सब नियंता है। हाँ, वो व्रज वाली भक्ति नहीं। हाँ, वैकुंठ वाली भक्ति करना, ऐश्वर्य भाव से भरी हुई भक्ति करना। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं श्रीला श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं, फिर हम देखेंगे अन्य आचार्यों की टीकाएं। ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 17 हमने पढ़ा नहीं था, 17 भी पढ़ेंगे, फिर 18 पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है। हाँ, इसको पढ़िए प्रभु जी, यहाँ से। उन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ है। उसमें कारण ये है कि वह नित्य युक्त यानी सदा मुझ में स्थित है। जिसकी एक मुझ में ही भक्ति हो, ऐसा है। देहा देहादि में शमी शमीमान का अभिमान। अभिमान, अभिमान ये जो है ना, ये अ होता है। अ है, ठीक है, कभी भी आएगा तो इसका अ होता है ये। अभिमान का अभाव होने से चित्त विक्षेप का अभाव होने के कारण ज्ञानी के लिए ही नित्य मुझ में स्थित रहना और एकांत भक्ति करना संभव है, अन्यों के लिए नहीं। हाँ, देखिए, ये ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं श्रीधर स्वामी। बोल रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ तो ज्ञानी है। क्यों है वह श्रेष्ठ? वो यहाँ पर बता दिया गया है। कारण यह है कि पहला, वह नित्य युक्त है। पहली बात, वह नित्य युक्त है, यानी सदा मुझ में स्थित है। ठीक है, जिसकी एक मुझ में ही भक्ति है, ऐसा है। या एक भक्ति मेरे में ही है, वो कहाँ पे बताया? एक भक्ति विशिष्यते 17वें श्लोक में बताया था। क्यों है उसका ऐसा अभाव? क्योंकि देह आदि में अभिमान का अभाव होने से, चित्त विक्षेप का अभाव होने के कारण ज्ञानी के लिए ही नित्य मुझ में स्थित रहना और एकांत भक्ति करना असंभव है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके चित्त में विक्षेप का अभाव है। ठीक है, उसके जो हृदय में अनर्थ है वो बहुत ही कम है, बहुत ही तीक्ष्ण नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम है। तो उसके कारण वो जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये सब का जो प्रभाव है उसके भक्ति के ऊपर बहुत ही कम पड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए वो एक भक्ति में मेरे ऊपर युक्त हो सकता है, एक भक्ति विशिष्ट हो सकता है वो। ठीक है, आगे पढ़िए। यहाँ से। इसीलिए मैं उसका अत्यंत प्रिय हूँ और वह मेरा अत्यंत प्रिय है। अतएव इन नित्य युक्त तत्व आदि चार कारणों से यह उत्तम है
यह भाव यह यह भाव है। यह भाव है। हाँ, यह भाव है। ठीक है, मतलब ये जो पूरा श्लोक है इसका भाव क्या है वो बता दिया यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए मैं उसका अत्यंत प्रिय हूँ, क्योंकि उसके हृदय में कल्मश बहुत ही कम है, अनर्थ बहुत कम है। ठीक है, और वो मेरी एक भक्ति कर सकता है इसके कारण। ठीक है, और अभिमान का अभाव है उसमें, मतलब वो जो दंभ होता है वह नहीं है उसके हृदय में। ठीक है, और विक्षेप, विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्शन, मतलब किसी और चीज़, भौतिक चीज़ों पर उसका आकर्षण नहीं होता है। हाँ, इसके लिए वो मेरे में नित्य युक्त रहता है, और इसीलिए मैं उनमें हमेशा नित्य युक्त रहता हूँ। हाँ, इसीलिए वो मेरे अत्यंत प्रिय है, मैं उनका अत्यंत प्रिय हूँ, और वह मेरा अत्यंत प्रिय है। हम्म। तो साधवो हृदय मह्यम, वो प्रभुपाद जी वहाँ पर श्लोक यहाँ पर बताएंगे अभी, हम देखेंगे। प्रभुपाद जी ये श्लोक बताते हैं, साधवो हृदय मह्यम, तो वो मैं उनके हृदय में रहता हूँ और वो मेरे हृदय में रहते हैं। तो इन नित्य युक्तत्व, नित्य युक्तत्व मतलब क्या, युक्तत्व जो लगा दिया लास्ट में प्रत्यय, तत्व मतलब वो जो लगा दिया उसका अर्थ हुआ कि वो एक स्थिति है उसकी। जैसे एक शब्द है जड़त्व। ठीक है, ये जब लगा दिया वह प्रत्यय, इसका अर्थ यह हुआ कि जो स्थिति है उसकी वो जड़ता की स्थिति है, तो उसको बोलते हैं जड़त्व। ठीक है, नित्य युक्तत्व मतलब क्या, वो नित्य युक्त भगवान में रहने की उसकी हमेशा स्थिति है। हाँ, उसकी अंदरूनी चेष्टा हमेशा वही है। ठीक है, इस यह चार कारणों से वह उत्तम है। ठीक है, तो यह नहीं समझना चाहिए ज्ञानी शब्द से कि वो ज्ञान मार्ग का अनुशीलन कर रहे हैं, नहीं, वो गलत है। इसका अर्थ ज्ञान मार्ग में नहीं है वो व्यक्ति भक्ति मार्ग में है। ठीक है, यही श्रीधर स्वामी की टीका में भी बताया गया। ठीक है, वो एकांत भक्ति करना उसके लिए संभव होता है, भक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये समझना चाहिए हमको यहाँ पर। तो कोई अगर यह बताता है कि यह श्लोक ज्ञानी को बता रहा है, तो वो गलत वर्णन कर रहा है इसका। ठीक है, अभी देखिए, हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो यहाँ पर टीका है उसको देखेंगे। ठीक है, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताया, यहाँ पर अंग्रेजी में है, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर भी पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसको हिंदी में समझेंगे हम, क्योंकि हिंदी में इसका अनुवाद अभी तक हुआ नहीं है। हम्म। हाँ, ठीक है, प्रभु जी पढ़िए इसको। among से among the four types who are हाँ qualified, चलेगा, पढ़ सकते हैं ना, हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए। among these four types of among these four types who are qualified for bhakti, that is those with pradhani bhut bhakti, who is the best among them? The jnani is the best. He is absorbed in me constantly, nitya yukta. हाँ बस, ठीक है, जो हरे रंग में रहेगा वही उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर भी वही बात बता रहे हैं कि चार प्रकार के प्रधानीभूत भक्त बताए 16वें श्लोक में, पिछले बार आपको बताया था। ये जो चार हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, प्रधानीभूत मतलब क्या हुआ, इनमें भक्ति का जो मापक है वो ज़्यादा है, और ज्ञान और कर्म का जो माप है वो बहुत ही कम है। ठीक है, भक्ति बहुत ज़्यादा है और ज्ञान और कर्म थोड़ा है उनमें। ठीक है, तो वो बोलते हैं प्रधानीभूत। गुणीभूत का मतलब क्या हुआ था, ज्ञान और कर्म जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भक्ति का जो मापक है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो इनका जो अंत में क्या होता है, ये उद्देश्य को, अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये या तो स्वर्ग जाएंगे, या तो फिर ये ब्रह्मांड में मुक्ति प्राप्त करेंगे। ठीक है, वो अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, कर्म मार्ग का साधन कर रहे हैं तो स्वर्ग जाएंगे, ज्ञान मार्ग का अनुशीलन कर रहे हैं तो ब्रह्मांड को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये जो प्रधानीभूत हैं उनका प्रत्यय जो लगा है वो भक्त लगा है, प्रधानीभूत भक्त। ठीक है, तो ये प्रधानीभूता भक्ति करते हैं, और इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है भगवान के धाम ही जाना। हाँ, लेकिन कुछ कुछ मात्रा में इनके अंदर वो ज्ञान और कर्म का अनुशीलन रहता है। ठीक है, और जो बाद में भक्तों के संग में या फिर भक्ति मार्ग का अनुशीलन करने से शुद्धिकरण होकर के वो भगवत धाम में जाते हैं, लेकिन उसका एक लेश बना रहता है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वही वहाँ पर बता रहे हैं कि अमंग देम ज्ञानी इज बेस्ट, उस समूह में ज्ञानी सबसे अच्छा है, उत्तम है वो। ठीक है, और ही इज एब्जॉर्ब्ड इन मी कॉन्स्टेंटली, वो हमेशा मेरे में ही वो क्या रहता है, अनुशीलन करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया, तो ऐसा है क्या कि जो ज्ञानी है वो आपकी पूजा अर्चना तो करते हैं इसलिए क्योंकि वो आपसे भयभीत होते हैं। हाँ, और क्यों भयभीत हो रहे हैं,
क्योंकि अगर वो आपकी पूजा अर्चना भक्ति के द्वारा नहीं किए तो उनके जो ज्ञान मार्ग का अनुशीलन है उसका उनको फल प्राप्त नहीं होगा। ये हमने देखा था सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थनाओं से, है ना, दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में देखा था। कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विधा सुमंगला क्षेमम न विन्दन्ति यदा मदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवशे नमो नमः। ये श्लोक हमने देखा था। तो वो क्या है, प्रमाण देता है कि ये जो तपस्वी ज्ञान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विधा सुमंगल, ये सब जो भी ज्ञानी तपस्वी लोग हैं उनको अपने कार्यों का फल प्राप्त नहीं होगा अगर वो भक्ति का अगर संलग्न नहीं करते अपने कार्यों में। ठीक है, वो हमने देखा था। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है विश्वनाथ ठाकुर के द्वारा कि क्या ज्ञानी इसीलिए भयभीत है क्योंकि अगर वो भक्ति नहीं करेगा आपकी तो फिर उसको ज्ञान का अपना उसको उद्देश्य जो है उसका ध्येय है, वो प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए क्या। तो उसका उत्तर देते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्यों कर रहा है ऐसा, भक्ति का अनुशीलन क्यों कर रहा है, क्योंकि ही हैज़ ए प्रिडोमिनेंस ऑफ भक्ति, क्योंकि वो एक भक्ति वाला व्यक्ति है। वो उस तरह वाला ज्ञानी नहीं है जो कि भयभीत होकर के करता है। ठीक है, ये कैसा ज्ञानी है, यह भक्ति ही है, हाँ, लेकिन वो उस तरह का ज्ञानी नहीं है, नॉट लाइक अदर ज्ञानीस। देखो बता दिया ना यहाँ पर, वो अलग ज्ञानियों की तरह नहीं है जिनमें प्रिडोमिनेंस ऑफ ज्ञान, जिनमें ज्ञान तो ज़्यादा मात्रा में है, वैसे वाले व्यक्ति नहीं है ये। ठीक है, और या फिर दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि हैज़ ए ग्रेट अटैचमेंट, क्योंकि वो मेरे में बहुत आसक्त है। ठीक है, इसका दूसरा अर्थ हो सकता है ही हैज़ ग्रेट अटैचमेंट टू द प्रोसेस ऑफ भक्ति अलोन, सिर्फ भक्ति में उसका क्या है, संलग्नता है। हाँ, और वो सिर्फ ज्ञान, एक नाम से ही सिर्फ ज्ञान है, ज्ञानी है। क्यों, तो रामानुजाचार्य अपने टीका में बताते हैं यह ज्ञान का अर्थ क्या हुआ, भगवत ज्ञान। ठीक है, उसमें क्या चीज़, कौन सा ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, वो बताते हैं। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं अगले श्लोक पर। किसी का कुछ प्रश्न है इस श्लोक के ऊपर, 18वें श्लोक के ऊपर कुछ आपका प्रश्न है जो अभी हमने चर्चा की। तो 18वें श्लोक में बताया कि ये सब लोग उदार हैं लेकिन उसमें ज्ञानी जो है वो मेरे समान है और वो मेरे में हमेशा युक्त रहता है, इसीलिए वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, यह बता दिया भगवान ने 18वें श्लोक में। ठीक है, अब एक और श्लोक बोलेंगे ज्ञानी के बारे में। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवां मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। हाँ, इसका अनुवाद पढ़िए, कोई अन्य भक्त पढ़े। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हाँ, तो अभी भगवान बोल रहे हैं कि यह जो ज्ञानवान व्यक्ति है, हाँ, वो बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्म के मृत्यु के उपरांत क्या करता है, वो माम प्रपद्यते, वो मुझे प्राप्त करता है, मेरी शरण ग्रहण करता है। ठीक है, वासुदेव सर्वम इति, कि ये जो भगवान कृष्ण है या विष्णु है, वासुदेव हैं, वसुदेव के पुत्र, वही सब कुछ हैं। इति स महात्मा सुदुर्लभ, इस प्रकार ऐसा जो महात्मा होता है वो अत्यंत दुर्लभ होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो अर्थ बताया है, एक चीज हमने छोड़ दिया, अच्छा ठीक है, वो 17वें श्लोक का हमने पढ़ा तात्पर्य, आगे पढ़ेंगे 18वें श्लोक का भी। ठीक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो तात्पर्य पढ़ा था वो 17वें श्लोक का था, 18वें श्लोक का छूट गया है, वो पढ़ेंगे अभी इसके बाद। ठीक है, हाँ, तो प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं इस श्लोक के ऊपर। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। तात्पर्य, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर
ये जो श्लोक का तात्पर्य बता रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या बता रहे हैं, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ अनेक जन्मों से, मतलब अनेक जन्मों से वो भक्ति कर रहा है। कौन सी वाली भक्ति कर रहा था? ऐश्वर्य वाली भक्ति कर रहा था। ठीक है। और यह ज्ञानी हमने समझ लिया, यह निर्विशेषवाद वाला ज्ञानी तो था नहीं, भक्ति कर रहा था। लेकिन अभी वो भक्ति करते करते वो क्या बता रहे हैं, जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले उसमें जो भगवान के सर्वव्यापक वाली जो उनकी चेतना थी, मतलब भगवान सर्वव्यापी हैं, उसकी चेतना वो ब्रह्मन वाली चेतना नहीं थी कि भगवान सब जगह ब्रह्मन के रूप में नहीं। उसकी चेतना सर्वव्यापी वाली क्या थी? वो भगवान सबके हृदय में परमेश्वर के भांति स्थित है, वो वाली चेतना थी। लेकिन अभी उसकी चेतना कहाँ चली गई अनेक जन्मों के बाद? श्री भगवान के ऊपर। मतलब भगवान की जो तीन तरह की हम जानते हैं, है ना, स्वरूप जो भगवान का है, तीन है: ब्रह्मण, परमात्मा और भगवान। मतलब जो पर्सनल रिलेशनशिप वाला जो होता है, भगवान का स्वरूप होता है। परमात्मा के साथ कोई तो ऐसे रिश्ता नाता जोड़ता है नहीं। ठीक है। तो यह जो व्यक्ति पहले परमात्मा के ऊपर ध्यान करता था, भगवान को सब जगह सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में मानता था, अभी भक्तों के संग में आकर के क्या हुआ इसका, उसको पता चला कि भगवान के अनेक गुण रूप नाम और लीलाएं हैं, और उन लीलाओं में हम अंतर्गत हो सकते हैं, और उन लीलाओं में हम उनसे अपने रिश्तों को जोड़ सकते हैं, या तो पुत्र की भांति, या उनके पिता के भांति, या उनके दोस्त या सखा की भांति, उनके प्रेयसी की भांति हम उनसे रिश्ता जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए अभी वो क्या, श्री भगवान को वो आराधना कर रहा है। ठीक है, यह बताएंगे अभी आचार्य। ठीक है, तो प्रभुपाद जी जब यह लिख रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि ये श्री भगवान के ऊपर अभी आकर्षित हो गया है, ना कि परमात्मा के स्वरूप के ऊपर। ठीक है, परमात्मा। ठीक है, परमात्मा के ऊपर पहले उसका था फोकस, अभी वहां से हटके किधर, श्री भगवान के ऊपर जा रहा है। ठीक है। अब बोल रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, भौतिकता का परित्याग करना मतलब जो भी इसके हृदय में अनर्थ है, अनर्थ निवृत्ति होती है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। ठीक है। तो भौतिकता का अर्थ दूसरा हुआ कि यहाँ पर भौतिक जगत। ठीक है। तो वो न इति करके, नेति नेति करके वो सोचता है भौतिक जगत में कुछ नहीं है, सब बंधन है, इसको छोड़ने का प्रयास करता है, तो वो हो सकता है निर्विशेषवाद की ओर जाए। किंतु आगे बढ़ने पर, जैसे जैसे उसका आगे भक्ति में ज्ञान बढ़ता है, भक्तों का संग होता है, तो समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं। नहीं तो निर्विशेषवादियों को क्या लगता है कि भक्ति में मतलब क्या है, ये लोग कुछ जो भी मतलब इतना अच्छे से अध्यात्म नहीं कर सकते हैं, वो लोग क्या करेंगे, भक्ति करेंगे, सरल मार्ग है। हाँ, बच्चे बूढ़ों और स्त्रियों के लिए है यह मार्ग। हाँ, ऐसा लगता है उनको। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको पता चलता है नहीं, भक्ति में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त की जा सकती है, और भगवान के लिए कार्य किया जा सकता है, सेवा की जा सकती है, और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं, भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति नहीं, और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। हाँ, आगे पढ़िए। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। हाँ, तो देखिए, वह भगवान को अभी मान रहा है, वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है, वह प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण से संबंधित समझता है, ना कि परमात्मा से। पहले वो क्या सोच रहा था, सब कुछ जो है वो परमात्मा से संबंधित है। ठीक है, सब कुछ वो परमात्मा से संबंधित है, ऐसा सोच रहा था। लेकिन अभी कैसा समझ रहा है, वो सब कुछ भगवान से संबंधित है। ठीक है। तो ऐश्वर्य भाव से वो क्या हो रहा है, अभी भक्तिमय भाव में बढ़ रहा है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त करता है, भगवान के धाम में उनसे वो कोई रिश्ता जोड़ सकता है। तो आगे पढ़िए। छांदोग्य उपनिषद 5:1-15 में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुंसि न श्रोत्राणि न मनांसि क्या चक्षते प्राण इति एवा चक्षते ही एवैतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति
देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रदान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो वह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। हाँ, धन्यवाद। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं श्रीधर स्वामी की टीका इस श्लोक के ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो वो जैसे मैंने बताया 18वां बच गया था, तो उसका पहले पढ़ते हैं, फिर 19वें पे जाएंगे। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। ये सभी चारों प्रकार के ही भक्त उदार महान महान यानी मोक्ष के पात्र है, परंतु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, यह मेरा मत यानी निश्चय है, क्योंकि वह ज्ञानी युक्तात्मा यानी एकमात्र मुझ में ही चित्त वाला होकर जिससे उत्तम कोई गति नहीं है, हम्म। ऐसी सर्वोत्तम गति स्वरूप अ, स्वरूप भक्त मुझ में। मुक्त मुझ में ही सब ओर से स्थित है, यानी मेरा ही आश्रय लेने वाला है। भाव यह है कि मुझसे भिन्न अन्य किसी फल को वह नहीं मानता। हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो मेरे से भिन्न नहीं है? इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वो भगवान के बराबर हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, भाव क्या है, कि मेरे से भिन्न अन्य किसी फल को वह नहीं मानता। ठीक है, कुछ और में वांछनीय नहीं है उसके लिए भगवान के अलावा, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सोच के उन्होंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है, क्या माम एव अनुत्तमाम गति। हाँ, यहाँ पे आस्थिता सही युक्तात्मा। हाँ, ये जो शब्द यूज किया युक्तात्मा, यह नहीं कि वो ज्ञानी मुझ में मतलब वो क्या बोलते हैं, अनुसंधान करना चाहता है। मतलब ही वॉन्ट्स टू मर्ज इन में, अनुसंधान बोलते हैं उसको। भगवान में विलीन होना चाहता है, ऐसा नहीं है। वो भगवान के अलावा कोई और फल नहीं प्राप्त करना चाहता, वह अर्थ है इसका। ठीक है, ये हो गया 18वां। ठीक है, तो एकमात्र मुझ में ही चित्त वाला होकर जिसमें कोई उत्तम जिससे कोई उत्तम कोई गति नहीं है, ऐसा सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझ में ही सब ओर से स्थित है, यानी मेरा ही आश्रय लेने वाला है। सिर्फ भगवान का आश्रय लेता है, वह ज्ञानी है। ठीक है, अभी 19वां श्लोक जो हमने पढ़ा उसके बारे में पढ़िए। हाँ। थोड़े थोड़े पुण्यों का संचय करके बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानवान हो यह समस्त चराचर वासुदेव स्वरूप ही है, ऐसा जान लेता है। अतः मुझे सबका आत्मा समझकर भजता है, इसीलिए वह महात्मा है, यानी परिच्छिन्न दृष्टि से अतीत है, अतः परम दुर्लभ है। हाँ, तो वो क्या कर रहा है, वो कैसे वो भक्त बन गया? अभी बहु नाम जन्म ना मानते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया श्रीधर स्वामी ने, थोड़े थोड़े पुण्यों का संचय कर लिया। कौन सा पुण्य है यह? जैसे मैंने आपको बताया, अज्ञात सुकृति है, यह भक्ति उन्मुख सुकृति है। ठीक है, जो कि अन्य भक्तों के संग में आने से उसको प्राप्त हुई, वो यहाँ पर उसको श्रीधर स्वामी ने बताया है। क्योंकि यह कोई भौतिक पुण्य नहीं हो सकते भक्ति को उजागर करने वाले। ठीक है, तो यह हमको समझना चाहिए यहाँ पर। हाँ, तो ऐसा अनेक अनेक जन्मों में पुण्य वह हासिल करके क्या कर लिया अभी, वह इस अवस्था में पहुंच गया कि मुझे सबका आत्मा समझ बैठता है। वह समझता है कि भगवान ही सबके आत्मा है, इसीलिए वह महात्मा है। ठीक है। हम्म। ठीक है, अभी आगे वाला जो श्लोक है वो बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके ऊपर क्या लिखे हैं, वो देखते हैं। हरे तो कृष्णा। 18वां का जैसे। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सॉरी, इसमें मेरा खाली क्वेश्चन था कि हाँ, बोलिए। जैसे यहाँ पे अभी हमने मतलब कि पढ़ा और श्रीला श्रीधर स्वामी की कमेंट्री में कि जो हाँ। पुण्य है मतलब बड़े थोड़े थोड़े ज्यादा संचय करने से बाद में अंत में वो हाँ भगवान की शरण में जो है वो आ जाता है। और एक जी। जगह तो हम ये भी सुनते हैं, श्रीला रूप गोस्वामी ये बताते हैं कि हम्म। तो
भक्ति है वो केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है, मतलब ऐसा भक्तों से ही हम्म। भक्ति प्राप्त होती है, यानी मध्यम अधिकारी से भक्ति जो है वो प्राप्त होती है कहीं ना कहीं। तो हम्म। ये इसको को मतलब कि कैसे समझ सकते हैं, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप कर हाँ। सकते हैं? यस हाँ। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तो अच्छा प्रश्न है। तो वह माधुर्य कादम्बिनी नामक एक पुस्तक है जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह बात लिखी है कि मध्यमाधिकारी के द्वारा ही, प्रथम अध्याय में, के द्वारा ही ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है, अज्ञात सुकृति की प्राप्ति होती है किसी को बहु बहु अनेक अनेक जन्मों में। हाँ, और फिर वो भक्त बनता है। तो उसके लिए ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यह श्लोक बताया है कि ब्रह्मांड में भ्रमित होने वाला ऐसा बहुत सारे जीव हैं, लेकिन उसमें जो भी कोई भाग्यवान होता है वो क्या होता है, गुरु और कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करता है। प्रसाद मतलब उनकी कृपा प्राप्त करता है। किस रूप में कृपा प्राप्त करता है? वह अज्ञात सुकृति के रूप में। ठीक है, अज्ञात मतलब उसको ज्ञात नहीं है कि यह भक्ति की सुकृति देने वाला है मुझे, लेकिन उसको वो प्राप्त करता है। जैसे किसी के द्वारा वो महाप्रसाद प्राप्त किया, या फिर कोई कीर्तन सुन लिया, या कोई भजन सुना, या फिर दर्शन लिया भगवान का, भगवान की पालकी जा रही थी, भगवान का रथ जा रहा था, उसको देखा। तो वो सब देख के उसके अनेक अनेक जन्मों में सुकृति वो बनती है। और जब सुकृति जब परिपूर्ण हो जाती है, 100% बढ़ जाती है, तब वो श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। तो यह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पूरा मध्यम अधिकारी के द्वारा कैसे होता है उसका उसका जो विज्ञान है वो माधुर्य कादम्बिनी के प्रथम अध्याय में बताया है। कभी हम चर्चा कर सकते हैं उसका। तो लेकिन वहाँ पर ये बताया है। और यहाँ पर जो इसीलिए हम समझ रहे हैं पुण्य का जो अर्थ है वही अर्थ है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जैसे आपने बताया भक्ति संजात या भक्त्या। हाँ, ये 11वें स्कंद में शायद आता है, या 10वें स्कंद में। हाँ, तो वहाँ पर वही बताया कि भक्ति के द्वारा ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो उसका एक अर्थ रूप गोस्वामी ने यह किया है कि साधन भक्ति के द्वारा ही भाव भक्ति प्राप्त होती है, वह अर्थ है उसका। ठीक है, उसका अर्थ यह नहीं कि हमें कोई और अन्य अर्थ नहीं निकालना चाहिए उसका। उन्होंने यह अर्थ बताया है कि साधन भक्ति का ध्येय क्या है, भाव भक्ति प्राप्त करना। तो उसके लिए वहाँ पर तो उन्होंने अपनी टीका में लिखा है भक्ति संजातया भक्त्या। ठीक है, तो भक्ति मतलब साधन भक्ति करने के द्वारा बाद किसी व्यक्ति को भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसका अर्थ यह है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। यस ब्रो जी, यानी ब्रो जी, यानी इसका मतलब ये हम कर सकते हैं ना कि जैसे मतलब व्यक्ति का पुण्य बढ़ता है, उसका मतलब उसकी अज्ञात सुकृति जो है जब वो बढ़ेगी और हाँ। फिर वो श्रद्धा में परिवर्तित हो जाएगी, और श्रद्धा से फिर हाँ। साधु और वो जो जो नौ स्टेज है हाँ। उसमें आगे बढ़ हाँ। सकता है भक्तों की हाँ कृपा सही। की कृपा से। हाँ सही बोल रहे। ओके ओके ब्रो जी। ठीक है। ठीक है, तो अभी ये जो 18वां श्लोक था उसका हमने शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो तात्पर्य था वो पढ़ नहीं पाए थे हम। उसको पढ़ लेते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो मेरी पूजा अर्चना आराधना करते हैं, हाँ, किसी भी वस्तु को प्राप्त करके, जो जिनको उनका उसकी मांग थी, जो उनका ध्येय था, उनको इच्छा थी उसको प्राप्त करने की। हाँ, और भगवान बोलते हैं मैं उनको ऐसे भी वो देने ही वाला था। हाँ, मैं उनको ऐसे भी देने वाला था। और भगवान ऐसे व्यक्ति जो मांग भी लेते हैं, वो बोल रहे हैं कि वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं। ठीक है, वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मुझे प्रेम करते हैं। ठीक है, वो मुझे प्रेम करते हैं इसलिए मैं उनको प्रेम करता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं उनको उदार रूप से देता हूँ। यह श्लोक में यह शब्द इस्तेमाल किया गया, उदारा एवं सर्वेते। हाँ, मैं उनको उदार तरह से प्रदान करता हूँ। और लेकिन जो उसमें ज्ञानी है वो क्या है? युक्तात्मा। हाँ, वो मेरे समान है। ठीक है, आत्मैव, वो शब्द इस्तेमाल किया है श्लोक में, है ना, आत्मैव। ठीक है, तो वो ज्ञानी जो है क्या करता है, वो मेरी पूजा आराधना करता है, अर्चना करता है। हाँ, और वो कुछ और इच्छा नहीं करता जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग क्या इच्छा कर रहे हैं? अर्थ की इच्छा कर रहे हैं, पैसों की इच्छा कर रहे हैं, कुछ लोभ रखते हैं। वैसा नहीं करता वो ज्ञानी। हाँ, और वो कोई स्वर्ग या मोक्ष की मांग भी नहीं करता है, क्योंकि वो निर्विशेषवादी वाला तो ज्ञानी है नहीं, है ना। तो यह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है।
और फिर आगे क्या बोलते हैं कि यह जो ज्ञानी है इसमें भक्ति की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें बहुत ही इच्छाएं तो है नहीं, ठीक है, तो इसीलिए वो मेरे लिए वो प्रिय माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो भक्ति है और दूसरे उसके अंदर बहुत ही इच्छाएं हैं नहीं, ठीक है, इसीलिए वो आत्मेय वह, मैं उसको क्या मानता हूँ, मेरे समान मान लेता हूँ, ठीक है। तो लेकिन आगे बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, लेकिन जो ये केवल भक्त होता है, तो हमने पिछली बार देखा तीन प्रकार के, जो तीन श्रेणियों के भक्त देखा, गुणीभूत जिनमें भक्ति बहुत कम है, प्रधानीभूत भक्ति बहुत ज़्यादा है लेकिन थोड़ा ज्ञान और कर्म है, और तीसरा स्तर देखा था केवल भक्त, मतलब केवल भक्ति है उनमें, कोई ज्ञान नहीं कोई कर्म नहीं। तो उसके बारे में लिख रहे हैं यहाँ पर कि लेकिन जो केवल भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वो मेरे द्वारा क्या माना जाता है, सबसे प्रिय माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा लिखा है विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने, उन्होंने बोल दिया कि ज्ञानी तो देखो मेरे बराबर है, आत्मेव, लेकिन विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं भगवान भक्तों को फिर क्या मानते हैं, वो मानते हैं मेरे से भी ज़्यादा है, ठीक है, भक्त मेरे से भी अच्छे हैं, मेरे से भी ज़्यादा ऊपर हैं, ऐसा मानता है, ठीक है, और मेरे खुद से भी वो ज़्यादा प्रिय हैं, जितना मैं खुद को प्रेम करता हूँ उससे भी ज़्यादा मैं भक्तों को प्रेम करता हूँ, ऐसा कौन बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। तो ऐसा खुद से बोल देने से नहीं हो जाता है ना, तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर उसके लिए क्या बोलते हैं, प्रमाण देते हैं। कहाँ से प्रमाण देते हैं? श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक प्रमाण में देते हैं उसको, कि भगवान स्वयं यह बात उद्धव को बोल रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती की मनगढ़ंत यह बात नहीं है, ठीक है, उसको प्रमाण दे रहे हैं। न तथा में प्रिया, न तथा में प्रियात्मा आत्मयोनिर्न शंकरः, न च संकर्षणो न श्री, नैवात्मा च यथा भवान। कि हे उद्धव, भगवान जो ब्रह्मा है या शिव हैं या संकर्षण है या जो लक्ष्मी देवी हैं, और यहाँ तक कि स्वयं मैं भी उतना प्रिय नहीं है मुझे जितना कि तुम। किसको बोल रहे हैं? उद्धव को। उद्धव कौन है? भगवान के भक्त हुए, ठीक है, थोड़ा ऐश्वर्य भाव है उनमें, द्वारका के निवासी हैं, ऐश्वर्य भाव है उनमें, लेकिन ठीक है, केवल भक्त हैं, ठीक है, कोई ज्ञान मतलब कोई उनमें निर्विशेषवाद का ज्ञान या फिर कर्म की कोई ऐसी इच्छाएं नहीं है, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो उनको बोल रहे हैं। तो यह यहाँ पर प्रमाण दिया है कि भगवान स्वयं बोलते हैं कि मुझे जितना ब्रह्मा शिव संकर्षण लक्ष्मी ये सब और खुद स्वयं जितना प्रिय नहीं है मुझे, उससे ज़्यादा मुझे तुम प्रिय हो, ठीक है, प्रमाण दे दिया उसका। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो केवल भक्त है भगवान को भगवान से भी ज़्यादा प्रिय है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, ये तो प्रभुपाद जी का हमने तात्पर्य पढ़ लिया, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये श्लोक के ऊपर कुछ प्रश्न है किन्हीं का, जो हमने चर्चा की, ये श्लोक 19वां श्लोक, कुछ इसमें प्रश्न है किसी का? सब समझ गए? ठीक है, ठीक है, तो ये 20वां जो श्लोक है, यहाँ से दूसरा आ, चर्चाएं शुरू हो रही है, ये देवता की पूजा के बारे में। तो इसको हम परसों चर्चा करेंगे, ठीक है, आज यहाँ पर रुक जाएंगे फिर, ठीक है। ये जो 20वां श्लोक है यहाँ से कुछ अन्य चीज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उसको हम बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रुक जाते हैं अभी। कल तो